चूंकि यहाँ पे लेंस जो है वो उत्तल है, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। जब उत्तल लेंस होगा इसलिए इसका फोकस दूरी जो होगा वो धनात्मक होगा। फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो धनात्मक, तो फोकस दूरी कितना दिया है? 10, यानी ये प्लस में होगा 10 सेमी। ये प्लस में होगा 10 सेमी, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, इसका प्रधान अक्ष हो गया ये, इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, और यहाँ पे इसके समानांतर कोई भी रेखा जाएगी तो ये आप जानते हैं कि इसको फोकस से होकर गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। और जिधर से प्रकाश आपतित होता है उसी दिशा में अगर दूरी मापा जाता है तो वो धनात्मक होता है। तो इधर से प्रकाश आपतित हो रहा है और ये दूरी उधर ही मापी जा रही है, इसका मतलब है कि फोकस जो होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। इसलिए हमने फोकस को रख दिया प्लस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ है कि वस्तु दूरी, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज? तो वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी यानी यू। तो यू क्या है? अब देखिए, वस्तु को आप हमेशा जो है लेंस के बाएं साइड में रखते हैं और प्रकाश इधर से आपतित हो रहा है, यानी इसके विपरीत दिशा में माप रहे हैं। तो वस्तु दूरी जो होगा वो अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी वस्तु दूरी जो होगा वो होगा -15 सेमी। अब आपको क्या निकालना है? तो प्रतिबिंब दूरी। अब आपको निकालने हैं क्या? तो प्रतिबिंब दूरी यानी भी, जो आपको नहीं मालूम है। फिर क्या निकालना है? आवर्धन। आपको आवर्धन यानी m, ये भी आपको मालूम नहीं है, ये निकालना है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, इनका संबंध किससे है? तो लेंस सूत्र से। कौन सा होता है? लेंस सूत्र। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या? कि लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र आपको याद होगा 1/v -1/u और बराबर होता है 1/f। अब इसका मान यहाँ पे रख दीजिए 1/v, तो v आपको मालूम नहीं है, आपको रख देना है क्या? तो 1/v माइनस 1/u। u मालूम है आपको, यानी वस्तु दूरी -15 है, यहाँ पे लिख देंगे -15 और बराबर दे देंगे 1/f। तो f भी मालूम है आपको, f कितना है? 10, तो यहाँ पर रख देंगे आप 10। चलिए इसको हल करते हैं। अब 1/v और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा 15 और यहाँ हो गया 1/10। अब 1/v, अब यहाँ पे v का मान निकालना है, 15 को इधर 1/15 को इधर भेजना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1/10 और प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, तो 1/। अब इसको जो है हम इधर लिख देते हैं। अब इधर आते हैं हम लोग, तो इसको लिख दीजिए 1/v और यहाँ 10 और 15 का लघुगणक निकालिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 से भाग देते हैं 30 में, तो 10 तिहाई 30, तो 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस है तो माइनस, 15 दूना 30, तो 2 एकम 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 3 में से 2 गया कितना हो गया? 1 और बट्टा हो जाएगा 30। अब आपको जो है तीसरा गुना करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है या ब्रज गुणन आप कहते हैं उसको। तो v में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा? v होगा, और 30 में 1 से गुना करिएगा तो 30 होगा, 30 सेमी। यानी प्रतिबिंब दूरी जो हो गया, यानी ये आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस साइड में बनेगा। प्लस का मतलब है इस साइड में, हम माइनस होगा, प्लस आ रहा है इसका मतलब इस साइड। यानी कहने का मतलब है तो प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? तो वास्तविक होगा। कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक है। अब निकालना है आपको आवर्धन। तो आवर्धन निकालना है, तो आप ऐसे कर दें, आवर्धन यानी m।
ये कैसे निकलता है? तो आवर्धन जो होता है वो आपको बीम और प्रतिबिंब का जो है अनुपात होता है। इसको अनुपात निकालने के करता है, भाग दे देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या चीज, तो प्रतिबिंब दूरी और बटा लिख देंगे बीम दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा बीम दूरी। तो प्रतिबिंब कितना हुआ? तो प्रतिबिंब देखिए आया है 30, तो यहाँ पर लीजिए 30 और बटा बीम दूरी यानी वस्तु दूरी, यानी लिखा हुआ है -15, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप -15। 15 से 30 कट जाएगा, कितना बार में? 2 बार में। 15 दूना 30, यानी ये आएगा -2। अब -2 का मतलब है कि आप जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जब इस साइड में बन रहा है तो ऊपर का जैसे मापते हैं तो धनात्मक और नीचे वाला मापते हैं तो ऋणात्मक। तो जब ये माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये उल्टा बन रहा है। आप कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? तो उल्टा है। हम लिख देंगे अतः प्रतिबिंब उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है आपका? तो उल्टा है।